बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में स्टीम रोस्ट तैयार हो रहा है और बहुत ही सादा से तरीके से और बेहतरीन स्टीम रोस्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह तैयार होगा। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े-बड़े पीस मैंने ले लिए हैं चिकन के। इनके ऊपर पहले तो मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, विनेगर और नमक डाल के आधा घंटा उसमें डिप करके फिर उसके बाद अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद इसको ड्राई थोड़ा-सा करना है, इसके बाद फिर नमक डाल दिए, जो गहरे कट लगा दिए हैं और इसके अंदर नमक, ये येलो कलर ऑरेंज फूड कलर है और इसके अंदर है हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दी थी हल्दी। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना अच्छे से मैंने इन कट्स के अंदर बाइट सब के ऊपर ना मैंने रब कर दी है, ये देखिए। और ये सुरख पिसी हुई मिर्च है, तो ये भी मैंने 1 टीस्पून अब सारे पीसेस के ऊपर लगा दी है। और अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की दरदरी सी पेस्ट है, वो भी सब जो कट है ना इनके अंदर भी लगानी है और हर साइड पे इसको मल देना है। इसके बाद 1 लेमन का जूस इस स इन सारे पीसेस के ऊपर मल देना है और ये सॉफ्ट होने में भी मदद देगा लेमन, और इसके साथ टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो ये अच्छे से लगाने के बाद मैंने एक साइड पे इनको रख दिया है और हाफ़ टी स्पून से भी कम है सुरख पिसी हुई मिर्च, इससे भी कम थी थोड़ी-सी ये हल्दी और थोड़ा-सा इसमें नमक जाएगा हस्ब ज़ायक़ा, और एक लेमन को मैंने काट दिया है इसके पीसेस और हाफ़ लेमन जो है ना इसका भी जूस इस पे मैं डाल रही हूँ। तो इसके अलावा अगर कोई इसमें स्पाइसेस वग़ैरह आप शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये भी साथ में स्टीम करूँगी और इनके चिप्स बनाऊँगी, तो जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा-सा नमक भी इसमें डाल दिया है, उसपे पसंद मिकदार ये तमाम चीज़ों की हम लेंगे। तो ये देखिए, ये इधर सारा मिक्स करने के बाद अब जो पीसेस मैंने मैरिनेट करके रखे हुए हैं ना, उनको इसके ऊपर रख दूँगी और इसके बाद इसको कवर करके 2 से 3 घंटे की रेस्ट देंगे, तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट इंशाल्लाह इनका आएगा। एक प्याज़ मैंने ले लिया है, इसको मैं काट के तो इसको रख लूँगी क्योंकि ये भी मैंने रेसिपी में यूज़ करना है। और कुछ जो है इसमें हम सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और कुछ जो है ना इसको मैं रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए, ये कढ़ाई में मैंने डाल दिया है पानी और 1.5 से 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें विनेगर और 2 पीसेस डाल दिए लेमन के और छोटी-सी सब्ज़ मिर्च। जब ये उबलेगी ना तो इसका भी फ्लेवर जो है इसमें रोस्ट में स्टीम होते वक़्त चिकन में आएगा इंशाल्लाह। तो सब्ज़ धनिया और पुदीने के चंद पत्ते ये भी डाल देने हैं। साबुत ज़ीरा अगर मुनासिब समझते हैं तो थोड़ा-सा वो भी डाल दें। तो इसमें 1 टीस्पून के करीब-करीब मैंने नमक डाल दिया है और मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम हाई कर दिया है, इसके ऊपर रखा है स्टीमर, स्टीमर के ऊपर मैंने रख दिया है जनाब ये सारा चिकन और ये पीसेस। तो ये सारे रखने के बाद इसको मैं 20 से 25 मिनट तक स्टीम दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको स्टीम दूँगी। और कवर को अच्छी तरह बंद करना है, उसका कोई सुराख वग़ैरह नहीं रहना चाहिए, अगर कोई सुराख वग़ैरह है तो उसको भी बंद कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने आलू की मदद से ये सुराख बंद कर दिया था प्लेट का, ताकि भाप जो है वो अच्छे से अंदर ही रहे और ये हमारा जो चिकन है ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और ये जो पोटैटो पीसेस हैं ना ये भी सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए माशाल्लाह 20-25 मिनट बाद काफ़ी अच्छी कंडीशन में स्टीम हो चुका था चिकन। तो इसको मैंने निकाल के एक प्लेट में, तो इसको काफ़ी अच्छे से जो रूम टेम्परेचर पे आने दिया है। इस तरह फिर ये होता है कि ये बड़े अच्छे से फ्राई होता है। अगर गरम-गरम को निकाल के घी में डाल देते तो वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता। तो ये देखिए, 1.5 कप घी मैंने अच्छा खासा गर्म करने के बाद थोड़ा-सा मैंने 2 चुटकी के बराबर इसमें नमक डाल दिया था और उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये सारे जो पीसेस हैं, ये चिप्स जो बनने जा रही है या आलू के पीसेस आप कह लें, ये मैंने डाल दिए थे। बाद में डाले थे, पहले 5 मिनट पहले मैंने इसको रोस्ट किया है चिकन को।
तो इसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसकी साइडों को चेंज करती रही, बदलाती रही ताकि ये एक साइड से जल ना जाए। तो अच्छे से रोस्ट हो जाए तो फिर इसके बाद ये आलू के पीसेस डालने हैं, 1 से 2 मिनट इनको भी फ्राई करना है। इसके बाद अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च की पेस्ट दरदरी सी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसमें थोड़ा-सा प्याज़ भी डाल दिया है। अगर आप पसंद करते हैं तो 2 टमाटर ग्राइंड करके तो वो भी इसमें इस पॉइंट पे शामिल कर सकते हैं उनकी पेस्ट। तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा उनसे भी। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और काफ़ी सारा इसके ऊपर मैंने डाला था चाट मसाला, तो इसको मैंने 1 मिनट के लिए कवर देके तो स्टीम के लिए रख देना है। अब ये जो है ना ये भाप सी ये एक दफ़ा तो पहले तो मैंने इनको स्टीम किया है, इसके बाद फ्राई किया है। तो अब जो 1 डेढ़ मिनट इसका ढक्कन बंद करेंगे ना तो बड़ा ही ये जो सॉफ्ट सा हमारा जो चिकन भी बनेगा और बड़ा ही टेस्टी सा ये फ्राइड चिकन जो होता है ना इसको बाद में थोड़ी-सी इसको स्टीम के तौर पर, दम के तौर पर रखें ना कवर देके तो इसका लाजवाब टेस्ट भी आता है और इसका जो ये अंदर से ये सॉफ्ट होता है और बाहर से क्रिस्पी भी होता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर है, देखने में इतना प्यारा लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो ये सादा सी सिंपल सी 1 आधे घंटे में तैयार होने वाली रेसिपी है। सिर्फ़ इसको मैरिनेट करके आप जितनी देर ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो सैलेड के साथ, चटनी के साथ, आप केचप के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। रोटी और नान के साथ भी खा सकते हैं। अगर चावल के साथ इसे आप खाना पसंद करें तो तब भी बहुत टेस्टी है। तो ये देखिए इसको ट्राई कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये माशाल्लाह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बड़ा जूसी और सॉफ्ट बना था और बड़ा ही टेस्टी है। तो लीजिए ट्राई कीजिए, इसे बनाइए और खाइए। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, आज तबीयत कुछ ख़राब थी इसलिए जो अच्छे से वॉइस ओवर नहीं हो पाई। तो इसके लिए माज़रत और तमाम आने वाले नए जो सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए ढेरों दुआएँ हैं और पुराने सब्सक्राइबर के लिए भी। तो मैं खुशामदीद कहती हूँ बिस्मिल्लाह किचन ऑफ़िशियल में हर नए आने वाले सब्सक्राइबर को और देखने वाले को अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुशबाश रखे, दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और मुझे भी और ढेरों दुआओं और तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।